अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम किस्म दी तारीफ़ां और बड़ाइयाँ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लई खास हैं जो कि अपनी ज़ात अपनी सिफात अपनी इबादत दे विच इकल्ला है। वो उसका कोई शरीक नहीं है, वो उसका कोई दूसरा नहीं। अल्लाह की तारीफ़ तो बाद दुरूद व सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां अल्लाह दियां सलामतियाँ होन। काबिल एहतराम भरावो दोस्तों, रमज़ान का महीना आया और आके बहुत जल्दी चलिया गया और जिस तरह साने इस महीने तो फ़ायदा उठाना था नहीं उठा सके। असी अपनी गलतियां दा अपनी कमियां दा अल्लाह दे मुरे एतराफ़ करते हाँ और अल्लाह तो उम्मीद करते हाँ कि ए इलाहुल आलमीन जो भी टुटियां फुटियां इबादतां कीतियां हन असी उम्मीद करते हाँ तू उसनू कबूल कर। भरावो अज दे खुतबा जुमा दे विच मैं जिस विषय के उपर थोड़े सामने गल करने की कोशिश करूँगा वो है सदका फितर, जो कि रमज़ान दियाँ इबादतां दे विचों अहम तरीन इबादत है। रमज़ान दी फ़राइज़ दे विचों अहम तरीन फ़र्ज़ है सदका फितर, जो कि रमज़ान का महीना पूरा होने तो बाद जो रमज़ान के रोज़े ख़त्म हो जाते हैं, रमज़ान का रोज़े ख़त्म होने तो बाद ईद का चंद देखने तो बाद नमाज पढ़न तो पहला अदा करना ज़रूरी है। सदका फितर ईद का चंद देखने तो बाद ईद की नमाज अदा करन तो पहला अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस दे ताल्लुक दे नाल साडे लोगां दे विच सुस्ती और ढिल पाई जाती है। लोग इसनू अहमियत नहीं दिंदे हैगे और वक्त दे उपर फिर भजदे हन। सदका फितर फ़र्ज़ है, सदका फितर फ़र्ज़ है और इसका मकसद की है सदका फितर का कि रोज़े की हालत दे विच जो कोई इंसान तो गुनाह कोई कमियां हो गई होन रोज़े की हालत दे विच अल्लाह सदके इस सदके दे नाल उन्हां कमियां नू माफ़ कर दिंदा है। और गरीब लोग ईद दे रोज़ भुखे ना रहन, वो भी खुशियां दे विच शामिल होन। जिमें असी ईद दे रोज़ खुशियां मनाने हाँ, खांदे पींदे हाँ, तो सदका फितर का मकसद भी यही होंदा है ईद तो एक दिन पहला या ईद की रात को अदा करने का मकसद की है ताकि ईद वाले दिन मुस्तहिक लोग खुशियां दे विच शामिल हो जान और पेट भरन भुखे ना रहन। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फितर साडे उपर फ़र्ज़ करा दिता। साडे उपर ज़कात फितराना
फर्ज करार दिता ताकि रोजेदार दी जो कमियां ने, रोजेदार दे जो गुनाह हो गए ने, उन्होंने मिटा सके ये सदका। उन्होंने गुनाहां नूं, उन्होंने कमियां नूं ये सदका मिटा सके और मिसकीना दे खान का जरिया बन सके, मिसकीना दे खान का जरिया बन सके। फमन अद्दहा कबल सलाती फहिया ज़कातुन मकबूलतुन, जिसने इस सदके नूं नमाज तो पहला पहला अदा किया तो यह सदका अल्लाह दे कबूल है, और जिसने इस सदके नूं नमाज तो बाद अदा किया तो यह सदका एक आम सदकियां वर्गा सदका है, सदका फितर मन्निया नहीं जाऊगा। तो की जरूरी है कि इंसान नमाज ईद तो पहला पहला इस सदके नूं अदा कर दे, गरीबा तक लोड़मंदा तक पहुँचा दे। इस सदका फितर किन्ना दिता जाऊगा, इस ताल्लुक दे नाल अल्लाह दे नबी दी हदीस है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर नूं साडे उपर फर्ज करार दिता, साम मिन तमरिन औ साम मिन शईरिन, एक सा खजूर या एक सा जौ, एक सा खजूर या एक सा जौ गुलाम दे उपर। गुलाम कौन हुंदा है? नौकर, गुलाम, मजदूर। गुलाम दे उपर, आजाद दे उपर, मर्द दे उपर, औरत दे उपर, बच्चे दे उपर, बड़े दे उपर, मुसलमाना दे विचों। तो इस हदीस दे विच की दस्सिया गया? एक सा की है? सा उस वक्त अरब दे विच एक बर्तन था जिस दे नाल लोग अपनी चीज़ां नूं तोलते थे, लैन देन करते थे। जिमें कि अज के दौर दे विच लीटर हो गया, लीटर के नाल जिमें आप दुध तोलते दुध नूं नापते हाँ, उस तरह ही सा एक भांडा था जिहदे नाल लोग अपनी चीज़ां नूं तोलते थे, वजन करते थे, लंदे दंदे थे। एक सा खजूर, सा किन्ना हुंदा है? अज दे मुताबिक 2.5 किलो, अज दे मुताबिक 2.5 किलो। तो अल्लाह के नबी दा फरमान है, बयान करते हैं इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कि अल्लाह के नबी ने एक सा खजूरा, एक सा जौ, 2.5 किलो जौ या 2.5 किलो होर अगे होर वजाहत आऊगी, अगे होर खुल के दसूँगा मैं। फर्ज करार दिता गुलाम दे उपर, आज़ाद दे उपर, हर एक दे उपर फर्ज है। घर दे एक बच्चे दे उपर, मर्द दे उपर, औरत दे उपर, सब दे उपर फर्ज है। ये वास्ते जरूरी नहीं है कि यह सदका फितर अमीरां दे उपर फर्ज है, नहीं। यह सदका फितर, बेटा आराम से बैठा मेरा बेटा, यह सदका फितर सब दे उपर फर्ज है। अगर किसी दे कोले, अगर किसी इंसान दे कोले एक दिन और एक रात का खाना मौजूद है तो वो उपर सदका फितर फर्ज है। अगर किसी दे कोले, मैं दोबारा दोहरा रहा, अगर किसी दे कोले एक दिन और एक रात का खाना मौजूद है तो वो उपर सदका फितर फर्ज है। अगर किसी दे कोले कोई इन्ना ही मोहताज है, इन्ना ही गरीब है कि वो कोले एक दिन और एक रात का खाना भी मौजूद नहीं हैगा, फिर वो उपर सदका फितर नहीं हैगा। उस तो इलावा हर एक दे उपर सदका फितर फर्ज है। और सदका फितर जिहड़ा हैगा गल्ले की शक्ल दे विच, गल्ले की शक्ल दे विच देना बेहतर है। एक सा 2.5 किलो गल्ला, गल्ले दे विच केड़ी चीज़ जो असी आम खाने पीने हाँ,
अपने समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। अभी सादिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ना कि असी सदका फितर अल्लाह के रसूल के जमाने के कढ़ते थे, एक सा गला, एक सा जौ, एक सा खजूर, एक सा मुनक्का, एक सा पनीर। सा मतलब 2.5 किलो जी भी खान पीन की चीज़ा ने। हुण 2.5 किलो गला भी दे सकता है इंसान, 2.5 किलो जौ भी दे सकता है, 2.5 किलो खजूरा भी दे सकता है अपनी चाहत के मुताबिक। मुनक्का भी दे सकता है, पनीर भी दे सकता है। आम तौर के उपर जो साडे चलता आ रहा है, असी गले नूं दिंदे हां, गले के मुताबिक दिंदे हां, कनक के मुताबिक दिंदे हां। 2.5 किलो कनक किन्ने दी बैठती है? मेरे ख्याल च 60-70 रुपये की बैठती होगी, है ना। 60-70 रुपये की बैठती होगी कनक। और इस तरह जौ भी लगभग इस तरह ही बैठती है। और अगर असी खजूर 2.5 किलो तोलांगे महंगी बैठूगी, और मुनक्का 2.5 किलो तोलांगे महंगा बैठूगा, पनीर महंगा बैठूगा। अगर कोई देना चाहता है अपनी इस्ताद दे नाल एक खुशी नाल दबे, नहीं तो कम से कम अनाज जो असी दिंदे 2.5 किलो 60-70 रुपये 80 रुपये थोड़ी जी रकम है। तो सानू चाहिए है कि असी अपनी ताकत के मुताबिक 60-70-80 रुपये तो ऊपर उठ जाइए, 100 रुपया 150-200 रुपया दे दिए अपनी ताकत के मुताबिक। पहली बात तो यही है कि बेहतर जो है वह गला देना है, जिमें हदीस में दसिया गया है। बेहतर की है गला देना, कि इंसान गला दे, ये बेहतर है। और अगर गला नहीं दे सकता तो गले की मिकदार के मुताबिक रकम भी दे सकता है, रकम भी गरीबों के विच दे सकता है। और इसका वक्त जिमें कि मैंने पहला बयान किया था, चंद देखने तो बाद ईद की नमाज पढ़ने तो पहला अदा करना जरूरी है। इसनू कौन अदा करूगा? घर का कोई भी जो बड़ा है, हैड है, घर का कोई बड़ा कोई हैड, वो अपनी तरफ तो अपने घर वालियां दी दा सदका फितर अदा करूगा। इत्थे तक के अगर ईद की सुबह कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका भी सदका फितर दिता जाऊगा, उसका भी सदका फितर। अगर कोई मेहमान साडे घर आ जाता है, मेहमान आके साडे घर रुकता है, उत्थे ईद करूगा, तो उसकी तरफ तो भी सदका फितर दिता जाऊगा। और इस दे ताल्लुक दे नाल जिवें मैंने पहला बयान किया था कि निसाब की हालत दे विच होना कोई जरूरी नहीं है। कि निसाब मतलब कि ज़कात वास्ते निसाब है ना, ज़कात कौन अदा करूगा? निसाब के मुताबिक जिदे कोले माल और दौलत होवे, अमीर आदमी। लेकिन सदका फितर के ताल्लुक दे नाल इस तरह नहीं हैगा। हर कोई सदका फितर अदा करूगा, गरीबां नूं दऊगा। कोई अगर गरीब है वो अपने तो होर नीचे गरीबां नूं दऊगा, सब के ऊपर यह देना लाजमी है। इसका मकसद गरीबां नूं अपनी खुशियां दे विच शामिल करना, सदका फितर दा। इस ताल्लुक दे नाल असल तो बेहतर यही है कि इंसान चंद देखने तो बाद ईद की नमाज तो पहला अदा करे, बेहतर यही है। लेकिन अगर कोई 1 या 2 दिन पहला भी अदा कर देता है, 1 या 2 दिन पहला भी कोई अदा कर देता है तो वह भी कोई हरज नहीं उहदे विच। लेकिन ज़्यादा पहला अदा कर देना, हफ्ता पहला, 10 दिन पहला, या फिर रमज़ान का महीना आया, रमज़ान का महीना आने के उपर सदका फितर अदा कर दिता, वो दुरुस्त नहीं हैगा। ज़्यादा तो ज़्यादा 1 या 2 दिन पहला अदा किया जा सकता है, इस तो ज़्यादा पहला अदा नहीं किया जाऊगा। और उस तो बाद कुछ गल्लां ईद के ताल्लुक दे नाल फरमाया कुरान ने, वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून।
वली तुकमिलुल इद्दता, रोज़ियां दी गिनती पूरी करो, 29 होन या 30 होन, रोज़ियां दी गिनती पूरी करो। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और इस गिनती दे पूरे करन दे ऊपर अल्लाह दी बड़ाई बयान करो। अल्लाह ने रोज़े रखन दी तौफीक नहीं दित्ती है। रमज़ान दे महीने दे विच अल्लाह ने जो इबादत करन दी तौफीक अता दित्ती है, अल्लाह दी तौफीक तो बगैर कुछ नहीं हुंदा है। अल्लाह ने इबादत करन दी, नमाज पढ़न दी, तरावी पढ़न दी तौफीक दित्ती है, रोज़े रखन दी तौफीक अल्लाह ने दित्ती, तो इस दे उपर अल्लाह दी बड़ाई बयान करो। वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसी शुक्रगुजार बनो। तो ईद वाले दिन ख़ास तौर दे उपर अल्लाह दी बड़ाई बयान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। होर भी तकबीरात कईयां जा सकदियां हन, ये भी कही जा सकती है, मकसद अल्लाह की बड़ाई बयान करना है। ईद वाले दिन ख़ास तौर के ऊपर अल्लाह की बड़ाई बयान करना बहुत ज़रूरी है। शुक्र अदा करना अल्लाह का कि या अल्लाह तेने तौफीक दित्ती आमाल करन दी, तू इसनू कबूल कर ले। और इस तरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों ईद वास्ते निकलते थे तो कुछ ना कुछ मिठा खाते थे, ताक खजूरा खाते थे। 1 3 5 7 अल्लाह के नबी खजूर खाते थे। अल्लाह के नबी सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। पैदल ईदगाह जाना और दूसरे रास्ते तो वापस आना, जिस रास्ते को जाना उसको छड़ के दूसरे रास्ते तो वापस आना अल्लाह के नबी का तरीका है, पैदल जाना। हाँ, अगर कोई अड़चन है, कोई दिक्कत है, ईदगाह दूर है, तो सवारी के ऊपर भी जाया जा सकता है, लेकिन अफजल बेहतर की है कि इंसान पैदल ही जावे और तकबीरात पढ़ता होया जावे, अल्लाह की बड़ाई बयान करता होया जावे। और ईद वास्ते ना ही अजान पढ़ी जाऊगी ना ही अकामत दत्ती जाऊगी, कोई अजान नहीं है इस दिन। और ईद वाले दिन ईद की नमाज तो पहला कोई नफली नमाज पहला या बाद दे विच कोई नफली नमाज नहीं हैगी। ईद के ताल्लुक दे नाल अल्लाह के नबी की हदीस है कि औरतों भी ईदगाह दे विच जाना चाहिए है। अगर किसी औरत नूं हैज़ आया होया, मैंसिस की हालत दे विच औरत, अल्लाह के नबी का फरमान है वह भी जावे ईदगाह दे विच। मैं अपनी गल नहीं बयान कर रहा, मैं अल्लाह के नबी की हदीस बयान कर रहा कि वह भी जावे, वो नमाज ना पढ़े लेकिन जाके उत्थे दुआयां दे विच शामिल होवे। नमाज चाहे ना पढ़े, औरत दे ताल्लुक दे नाल भी है कि वह भी ईदगाह दे विच जावे। तां अज दे खुतबे दा असल निचोड़ की है? सदका फितर। सदका फितर हर मुसलमान दे ऊपर, हर मर्द दे ऊपर, हर औरत दे ऊपर, हर गुलाम दे ऊपर, हर बच्चे दे ऊपर फर्ज है, अदा करना चाहिए है। इस दे नाल रमज़ान की हालत दे विच किते हुए गुनाह अल्लाह पाक मिटा देंदे हन। सदका फितर चंद देखन तो बाद ईद की नमाज अदा करन तो पहला अदा करना जरूरी है। उस तो बाद अगर इंसान अदा करूगा तो एक आम सदकियां वर्गा सदका शुमार होगा। इस दे विच सुस्ती और गफलत नहीं इख्तियार करनी चाहिए, पहला तो प्लैनिंग करनी चाहिए है। सदका फितर अनाज की शक्ल विच अगर इंसान दबे बेहतर है, वरना रकम भी दी जा सकती है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।